तो नमस्कार दोस्तों। क्या भारत गद्दारों की वजह से गुलाम हुआ? आखिर उन्होंने गद्दारी क्यों की थी? गद्दारी के लिए विदेशी उन्हें क्या इनाम देते थे? किस राजाई गद्दारी की वजह से भारत गुलाम हुआ? क्या जयचंद ने गौरी को आमंत्रित नहीं किया था? क्या जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से विश्वासघात किया था? भारत का इतिहास बेहद विशाल है। हजारों वर्षों की राजनीति, युद्ध, संस्कृति और सत्ता संघर्षों से भरा पड़ा है। इसी लंबी यात्रा में कई ऐसे शासक हुए जिनके निर्णय ने इतिहास को नया मोड़ दिया, पर साथ ही उन्हें विवादों में भी डाल दिया। वे गद्दार नहीं थे, बल्कि अपने समय, परिस्थितियों और सत्ता संघर्षों के कारण से उन्होंने फैसले लिए। इसमें पहला नाम आता है जयचंद का, जो गढ़वाल वंश के थे और कन्नौज के राजा थे। उन्हें लोक कथाओं में मोहम्मद गौरी से मिलकर पृथ्वीराज चौहान का विरोध करने वाला बताया गया है, जबकि ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि जयचंद ने गौरी को बुलाया। उल्टा जयचंद ने गौरी से युद्ध किया और 1994 में चंदावर के युद्ध में वीरगति पाई। विवाद पैदा हुआ पृथ्वीराज रासो जैसी कविताओं से। नंबर 2, मीर जाफर, बंगाल के नवाब। 1757 की प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देकर सिराजुद्दौला को हराने में मदद की। बंगाल दरबार में भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष चरम पर था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को सत्ता देने का वादा किया। प्लासी की जीत ने ब्रिटिश राज की नींव रखी, इसलिए उन्हें सबसे विवादित ऐतिहासिक पत्रों में गिना जाता है। नंबर 3, मीर कासिम, बंगाल। शुरुआत में अंग्रेजों से समझौता, बाद में युद्ध। मीर कासिम ने पहले अंग्रेजों को फायदा दिया और बाद में उनसे सिंहासन पाया। सिंहासन पाने के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी। नंबर 4, राजा मान सिंह, अकबर के सेनापति। मुगल साम्राज्य की ओर से कई राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़े। अकबर के प्रति पूरी तरह वफादार, इसलिए कुछ लोग उन्हें मुगल समर्थक मानते हैं। लेकिन यह भी सच है कि राजा मान सिंह ने राजपूतों को मुगल दरबार में उच्च दर्जा दिलवाया। नंबर 5, सिंधिया परिवार। 1803 में दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों से युद्ध हारने के बाद एक संधि पर हस्ताक्षर किए। बहुत लोग इसे मराठों को धोखा मानते हैं, क्योंकि सिंधिया कभी मराठा साम्राज्य के शक्तिशाली सेनापति थे। लेकिन सच यह था, वे युद्ध में पूरी तरह हार चुके थे। सेना नष्ट हो चुकी थी, आगे लड़ने की स्थिति नहीं थी, इसलिए यह रणनीतिक मजबूरी थी, न कि गद्दारी। 1857 की क्रांति में झांसी के साथ संघर्ष। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और सिंधिया राजघराना एक दूसरे के राजनीतिक युद्धबंदी थे। ग्वालियर के तत्कालीन महाराज जयाजीराव सिंधिया 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के पक्ष में खड़े दिखे। इसके कारण उन्हें गद्दार कहा गया। लेकिन वास्तविक स्थिति थी, ग्वालियर की सेना और जनता ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। राजा की निजी सुरक्षा और राज्य के भविष्य का सवाल था। उस समय अधिकांश रजवाड़े अंग्रेजों पर निर्भर थे। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यह राजनीतिक सुरक्षा का निर्णय था, न कि राष्ट्रद्रोह, क्योंकि उस समय राष्ट्र की आधुनिक अवधारणा बनी ही नहीं थी। सिंधिया राजघराने ने ब्रिटिश शासन के दौरान अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए कई बार कूटनीतिक रिश्ते बनाए। इससे बाद में एक राजनीतिक नैरेटिव बना दिया कि सिंधिया अंग्रेजों के साथ थे। लेकिन उसी समय होलकर, निजाम, राजपूत रजवाड़े, कई बंगाली और पंजाबी राजा भी अंग्रेज समझौते कर रहे थे। उस समय लगभग सभी भारतीय रियासतें अपने अस्तित्व बचाने के लिए अंग्रेजों से समझौता कर रही थी। इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा गया। कई आरोप लोक कथाओं और कवियों से आए, इतिहास से नहीं। इन सभी साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय कुछ बातों को समझना जरूरी है। राजनीति परिस्थितियों पर चलती है। कहीं राजा खुद को कमजोर पाता तो वह गठबंधन करता, चाहे वो विदेशी ताकतें क्यों ना हो।